जब भी सेशन स्टार्ट हो गाइस अपनी एक थोड़ी सी ना रूटीन बना लें, डिसिप्लिन बना लें कि जब भी सेशन स्टार्ट हो आपने सेशन की स्क्रीनशॉट लेके फिर अपने ज्वाइंट मेंबर्स के ग्रुप में लगाने हैं, ताकि यार आपके मेंबर्स को एक मैसेज तो जाए कि यार जब सर मैम मीटिंग में है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब सर के लिए भी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मैम के लिए भी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए भी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, हमें भी मीटिंग में होना चाहिए। तो कल आपके पास एक आंसर तो होगा कि यार देखें, अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर इतने जबरदस्त तरीके से लोग करें, वजह सीख के कर रहे हैं। भाई आप सिर्फ यहाँ पे व्हाट्सएप तक ही महदूद है, आप सीखना नहीं चाहते, आप जहमत करके मीटिंग तक भी नहीं आते, तो कैसे आप ग्रो करेंगे, कैसे आपको काम की समझ आ जाएगी। तो कोशिश करें जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके वो जो सारे लोग होंगे ना, वो उनको एक मैसेज मिल जाएगा कि यार अगर मैं मीटिंग में है, तो हमें भी मीटिंग में होना चाहिए। और इसके अलावा एक और भी चीज होती है ना, कि जब आप ये चीजें अपने ग्रुप में या अपने स्टेटस इवन लगाते हैं, तो आपके जो वो मेंबर होते हैं, ऑडियंस, ऑडियंस मतलब लीड, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, तो लीड जो होती है ना, बेसिकली आपके पास वो आए हुए लोग, काम लेने के लिए जो आए हुए लोग होते हैं ना, उनको बेसिकली हम बिजनेस की वर्ड में, बिजनेस की दुनिया में हम उनको लीड कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ऑडियंस होती है, वो जो लीड होती है, वो इस चीज को भी भाई जज कर रही होती है, देख रही होती है कि यार ये किस तरह काम कर रहा होता है। आपको अच्छे से तरीके से पता है कि भाई ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो आपके काम को देखेंगे। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त होती है कि जब वो आपके काम को इस तरीके से पाते हैं कि यहाँ पे हर चीज सिखाई जा रही है, तो मैं कहता हूँ उन पर जो इम्प्रेशन पड़ता है वो भी बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें अपनी जो है ना ये एक तरह से 5 मिनट के अंदर या 2-3 मिनट के अंदर ये करके डन किया करें। एक सपोर्ट, एक जो है ना जबरदस्त अपलाइन होने का सबूत दिया करें। सो बाकी गाइस होप्सो कि आपने अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लिया होगा, और सेशन का लाइव लिंक भी आपको चैट बॉक्स में मिल गया होगा, यहाँ से कॉपी करके आप उनके साथ शेयर कर लें जिनके साथ कोई इशू आ रहा हो जूम को लेके या कोई भी इस तरह का, ठीक है ना। तो इनशाला आज का सेशन ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे एज यू नो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार सेशन को ना शॉर्ट से शॉर्ट करें, ताकि मैं चाहता हूँ आप लोग इतना ज्यादा बोर ना हो। बहुत ज्यादा लोगों के आपको पता है थोड़े बोर हो जाते हैं, ठीक है ना, जब टाइम ज्यादा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में सारी चीजें जो है ना क्लियर कर लूं। बट अगेन कभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए तो आप चेक देख के जो है ना, बस मेन चीज हमारा मोटिव यही है कि भाई आप सीखें, आप काम को अच्छे से समझें, तो आपको जो है ना मजा भी आएगा और काम करने में कोई इश्यू भी नहीं आएगा। और अगर इश्यू आ भी जाता है तो इंशाल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत सपोर्टिव है, जो आपको इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छे से डील करेगी, आपको अच्छे से गाइड करेगी। सो अगेन गाइस होप सो कि मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी और सेशन लाइव लिंक आपको मिल गया है। यार सेशन स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को एक एक चीज बता दूं, असल में ना मैंने कुछ चीजें देखी हैं कि बहुत ज्यादा जो सिस्टम्स आते हैं वो माशाल्लाह आप जितने भी थोड़े ओल्ड लोग हैं उनको तो पता होगा कि ये सारे स्कैम होते हैं, बट हमारे साथ कुछ नए लोग भी आते हैं जिन्होंने कल परसों 10-15 दिन ज्वाइन किया होता है। तो आप सुन लें, ये जितने भी जो सिस्टम होते हैं ना, जो मेटा का नाम यूज करते हैं, मेटा ऑफिशियल होगा, मेटा फोर्स, मेटा स्पेस फोर्स होगा, मतलब वो नाम में थोड़ी चेंजिंग करके लेके आते हैं ताकि कम्युनिटी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। तो ये जितने भी गाइस प्लेटफॉर्म होते हैं इनसे बच के रहें, ये सब स्कैम होते हैं। हमको पता है कि वो स्टार्टिंग में एक झांसा देंगे, वो किस चीज का, नॉन वर्किंग का, और कम से कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्किंग, ये उनका जो है ना एक कोल होता है जिससे वो बड़ी कम्युनिटी को जो है ना क्या कहते हैं डिस्टर्ब करते हैं। फिर क्या होता है कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, फिर अपने जो है ना कैरियर को ही तबाह कर देते हैं, मतलब उठते ही अपने कैरियर को बर्बाद कर देते हैं। रीजन ये कि देखें गाइस, ऑनलाइन के अंदर आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा एक नाम होता है, हमारी एक पहचान होती है, हमारा एक किरदार होता है। यार हर बंदा चाहता है कि मेरा किरदार पॉजिटिव रहे ऑनलाइन के अंदर, कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई स्कैमर की नजर से देखे, कोई नहीं चाहता कि लोग मुझसे आंख मारे, या मतलब वो कहते हैं ना डरने वाली आंख मारे कि पता नहीं किस तरह का है, तो कोई नहीं चाहता। अगर आप ये एक्टिविटीज करेंगे कि अगर किसी बंदे को आप सिस्टम पे लेके जाएं और दूसरे दिन वो सिस्टम भाग जाए, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा आपका पर्सनालिटी डैमेज हो जानी है, आपकी पर्सनालिटी पे एक दाग रह जाएगा। और ये गलतियां मैंने लोगों को करते हुए देखा है अपने 2-2.5 साल एक्सपीरियंस में। मैं क्यों किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाता, रीजन यही है, ठीक है ना, रीजन यही है। देखें आज अगर मेरे कहने पे कोई इधर उधर गया और कल को स्कैम हो गया, तो समझ जाए मेरी तो पूरी रिपुटेशन ही खाक में मिल गई। और यही लोग गलती करते हैं, फिर इस वजह से लॉन्ग टर्म यहाँ पे काम नहीं कर पाते, और जो एक्चुअल में वो जो ख्वाब लेके आए होते हैं ना, वो इनिशियल से उनके
खराब हो जाते हैं। तो आपने ये कभी नहीं करना। सिस्टम तो इवन यहां तक करते हैं, अभी मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था ना, ये आप जरा देखें। तो इसका मैंने स्कैम इसलिए कहा था, ये इवन मिस्टर लाडो जो हमारे क्रिएटर है, मेटाफोर्स के फाउंडर, उनकी पिक्चर्स यूज कर रहे हैं अपने कुछ इस तरह के सिस्टम के, जिसका नाम है मेटिक फोर्स, पता नहीं क्या। तो यहाँ पे मिस्टर लाडो की पिक्चर यूज कर रहे हैं, 0.5 मेटिक में इसकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये भाई सब स्कैम है, सब फराहट है, ठीक है ना। तो बच के रहे भाई, आप खुद सिर्फ इतना सोचें कि वो मेटाफोर्स का नाम क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये हर उस पर्सन के लिए जिसने कल परसों या 1 महीना, 1 डेढ़ महीना, 2 3 महीने पहले मेटाफोर्स ज्वाइन किया। तो आपको मैं बताता चलूं, ये बहुत ज्यादा फेक सिस्टम आपको दौराने मार्केटिंग मिलेंगे। आपको कहेंगे कि मेटाफोर्स में कुछ नहीं रखा, ये नॉन वर्किंग वाला बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसमें थोड़े पैसे $5 जो मेटाफोर्स में लगाए ना, तो यहाँ पे अगर लगाओगे तो डेली बेस पे आएंगे। भाई स्कैम है, ट्रैप है। आप आज समझे कल समझे, ये सब फेक फ्रॉड सिस्टम है। इनका 4 5 महीने के बाद कोई नाम नहीं होगा, ये हम देखते रहते हैं भाई। तो आपने इन चीजों से थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो अगेन गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है, एज यू नो, इतवार इतवार के दिन हमारा जो टॉपिक होता है वो लीड के ऊपर होता है। अब लीड तो माशाल्लाह आप सब लोगों को पता है क्या चीज होती है। लीड का सिंपल गाइस मैं मतलब बताऊं तो, लीड मतलब वो पोटेंशियल लोग जो आपको आपके बिजनेस के लिए चाहिए, वो कस्टमर, वो मेंबर्स जो आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए चाहिए, उन्हीं लोगों को लीड कहते हैं बिजनेस की दुनिया में। वो लीड, वो लोग जो आपके पास मतलब किसी चीज के लिए आते हैं, प्रोडक्ट के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके लीड होती है, ठीक है ना। तो गाइज लीड पर हम बात कर रहे थे कि लीड हमें क्यों चाहिए होती है। देखिए लीड हमें गाइज इसलिए चाहिए होती है क्योंकि अगर हमने बिजनेस करना है, तो बिजनेस ऐसा दुनिया के अंदर आपको पता है कोई भी नहीं है जिसमें का लोग ना हो, लीड ना हो, ऐसा कोई बिजनेस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको वो पोटेंशियल लोग ना चाहिए हो। देखिए लीड की बहुत ज्यादा मिसालें हैं कि लीड आपकी डिजिटल भी हो सकती है, लीड आपकी फिजिकल भी हो सकती है। हर वो मतलब मेंबर जो आपके काम से एसोसिएट है या आपका काम को करना चाहता है, वो आपको मैसेज करता है। लीड देखें बेसिकली वो मेंबर होता है जो सोशल मीडिया पे होता है और आपके बिजनेस, आपके काम की तरफ कोई पॉजिटिव इंटरेक्शन दिखाए, तो वो होती है बेसिकली लीड। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो लीड नहीं है, ठीक है ना। अगर अगर अभी भी हम फेसबुक को ओपन करें तो गाइज हमें बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे जो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सब लीड नहीं है। लीड वो लोग होते हैं जो आपके उस अमल पर एक्शन ले। मतलब कि आपने कोई एड लगाया, सपोज कर लेते हैं फेसबुक के ऊपर, और एड पर देखने के बाद आपके कमेंट में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूं, जी मैं करना चाहता हूं, या उस एड को देखने के बाद वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि जी मैं करना चाहता हूं, तो ये होती है बेसिकली लीड। तो मतलब लीड वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस, आपकी सर्विस को लेना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, आपके काम को करना चाहते हैं, वो होते हैं लीड। जिस तरीके से आपके पास आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा ऐसी दुकानें होती है, कोई पकौड़े की दुकान होती है, कोई दूध बेचने वाला होता है, तो उसके पास भी कुछ कस्टमर होते हैं जो उसी के ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप एक पकौड़े वाला है तो उससे जो लेते हैं वो पकौड़े वाले ही, मतलब जो ना वो लेना चाहते हैं जो पकौड़े, वो उसी से लेंगे ना। तो इसी तरीके से दूध वाले, अगर किसी को दूध चाहिए होगा तो पकड़े पकोड़े वाले के पास नहीं जाएगा, वो दूध वाले के पास जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी लीड होती है बेसिकली। तो इसी तरीके से हमारे पास जो फेसबुक है, हमारे पास जो सोशल मीडिया है, तो वहां से हमें गाइस लाइक माइंडेड लोग चाहिए होते हैं। अब बेसिकली लाइक माइंडेड को अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो लाइक माइंडेड गाइस वो लोग होते हैं जो आप ही की तरह के होते हैं, काम करना चाहते हैं, पैशनेट लोग होते हैं। मार्केटिंग में हमेशा एक चीज याद रखना, हर बंदे के लिए मैं कहता हूं शायद मार्केटिंग सुटेबल ना होती हो। मार्केटिंग वो पैशनेट लोगों के लिए होती है, उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं और एक छोटे लेवल से, एक छोटे स्टेप से और एक छोटी दुनिया से एक बड़े लेवल का करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होती है मार्केटिंग। तो आपने उन लोगों को सोशल मीडिया पे तलाश करना है, उन लोगों को आपने फेसबुक पे तलाश करना है, उन लोगों को गाइज आपने यूट्यूब पे तलाश करना है, उन लोगों को आपने फेसबुक पे तलाश करना है, उस पर्टिकुलर लीड को जिसको वाकई में आपका काम चाहिए। अब ये कैसे ढूंढेंगे वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि गाइज ये चीजें तो माशाल्लाह आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि लीड के बगैर तो काम नहीं चलना, ठीक है ना। अगर आप मेटाफोर्स के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और आगे आने वाले प्रोग्राम से, प्रोजेक्ट से अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जी आपके पास लीड नहीं है और आप काम करें। लीड नहीं है मतलब लोग नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है और आप $5 से 2 लाख 10 लाख रुपए बना लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है ना। और इनकम अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें आप पैसा लगा के भी बिल्कुल इनकम करेंगे। आप सोच सकता है $50 प्रोडक्ट में लगा के $60 कमाए, बट अगेन आपकी अगर इस तरह के $10-15 से आपने स्टार्ट किया है और आगे आपकी सोच है कि मैं यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करूं, तो लाइफ को चेंज करने के लिए आपको अच्छी खासी इनकम की जरूरत होगी। वो अच्छी खासी इनकम सिंगल हैंडली कभी भी पॉसिबल नहीं है दुनिया के अंदर। छोटा सा आप देख लेना यार, आप कोई दुकान देख लें तो उसमें भी 2-4 लोग काम कर रहे होंगे। अगर दुकान एक बंदा काम कर रहा है, आप खुद चेक कर लीजिएगा उस दुकान का इतना रेवेन्यू नहीं होगा। आप वो दुकान की हिस्ट्री उठा के देख लें जिसमें बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उस दुकान का रेवेन्यू आप देखना। वो भले ही कोई बेकरी हो, मेडिकल स्टोर हो, कपड़े की दुकान हो, जिसने अपनी टीम वर्क बनाया हुआ है, 2-3 दुकानों को जोड़ के मतलब अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है, वही बंदा वहां पे कामयाब होगा मार्केट में, जिसका सबसे ज्यादा कपड़ा चल रहा होगा या जो भी है, जिस तरह का भी उसका बिजनेस है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। बहुत ज्यादा लोगों ने फोर्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट की और एक अच्छा रिटर्न लिया, लेकिन सबसे ज्यादा आगे वही गया जिस बंदे के पास नेटवर्क था। ठीक है ना। आप डे वन से देख लें, जिस बंदे के पास नेटवर्क था वो ही यहां से सबसे ज्यादा पैसा बना पाया है। तो अगेन हमने सबसे पहले फोकस करना है लीड पर, क्योंकि यार देखें, अगर आप लोगों के पास लीड नहीं होगी तो मुझे बताएं किसको आप मेटाफोर्स में ऐड करेंगे, किस खलाई को। खलाई मखलूक तो आपके पास नहीं आनी। यही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हैं, जिन तक सिर्फ आपने रसाई हासिल करनी है। और इस रसाई के अमल को हम मार्केटिंग का नाम देते हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो फेसबुक है ना सर, इस फेसबुक पे बिलियंस लोग मौजूद हैं, बिलियन, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं करना चाहते। तो हमने पर्टिकुलरली उन लोगों तक पहुंचना है जो काम करना चाहते हैं। गाइस देखें, अगर हम किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे या किसी ऐसे बंदे को समझाने की कोशिश करेंगे जिसको काम की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे बताएं आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, खुद ईमानदारी से बताएं। अगर मैं ऐसे बंदे को बताता हूं जिसको काम की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन की ना, उसको किसी तरह की काम की जरूरत नहीं है, वो बस घर बैठा ऐसे ही वेले, कोई उसको जरूरत ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बात इंटरेस्ट की आती है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता और कुछ लोगों को ऑनलाइन कमाने का इंटरेस्ट होता है। तो अब हमने कैसे फिल्टर करके वो लोगों को तलाश करना है या उन लोगों तक पहुंचना है, या हम चाहते हैं कि वो लोग हमें मिले जो काम करना चाहते हैं। तो गाइस इसी को ही बेसिकली लीड कहते हैं। लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो काम करना चाहते हैं। और उनको अगर हम फिल्टर करके अपने व्हाट्सएप तक लाएंगे तो इस अमल को हम मार्केटिंग है, और ये जो लोग होंगे वो हमारी लीड होगी। ये देखें, ये लीड है। क्योंकि हमारे पास फेसबुक पे बहुत ज्यादा मेंबर थे, हम उन लोगों को ही लेके आए हैं जो काम करना चाहते हैं। वो हमारी तरह के ही जो है ना, वो चाहते हैं कि यार हम भी पैसा बनाएं, इनका भी इंटरेस्ट है ऑनलाइन में घर बैठे अपना पैसा बनाना। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोग हमने ढूंढे हैं फेसबुक से। तो ये फेसबुक से कैसे ढूंढना है, इस पर जो है ना मैं आप लोगों को इंशाल्लाह थोड़ा सा समझाता हूं, एक ट्रिक भी आप लोगों को दे देता हूं, जिससे इंशाल्लाह आप इस चीज को और भी ज्यादा जो है ना कर सकेंगे। एज यू नो, एड पोस्टिंग तो हमारा यार देखें अभी फिलहाल तो फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके पास फिल्टर होके लोग आए ताकि आपको मार्केटिंग में मजा आए। कसम से ऐसे लोगों के साथ डील करना, सच में बताऊं, मुझे पर्सनली मजा आता है, क्योंकि वो सारे लोग वो होते हैं जिनको आपने मैसेज नहीं किया होता है। ये वो लोग होते हैं जो आपका एड देख के आपके पास आते हैं, तो उनसे आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। तो अब हमने क्या करना है, तो गाइस हमने पूरा सेटअप तो कंप्लीट कर लिया। अगर आपका ये सेटअप कंप्लीट नहीं है, आपकी ये प्रोफाइल, डीपी, ग्रीटिंग मैसेज, ब्रॉडकास्ट, ये सारी अगर ठीक नहीं है, तो कल वाले पहले करना है। फिर आज वाले सेशन के अंदर जो है यहाँ पे आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मिलेंगे, कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ नहीं भी करना चाहते हैं। तो हमने गाइस उन लोगों तक पहुंचना है जो वाकई में करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो हमें कल मैंने समझाई थी, आपके पास भाई प्रोफेशनल आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर भाई आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है तो कौन आप पे बिलीव करेगा। मतलब ऐसी वाइब आनी चाहिए कि यार आप काम करने वाले हैं, आप कोई बिजनेस प्रोवाइडर हैं, वाकई में आप लोगों को कुछ बिजनेस देते हैं। आपके जो है ना इस आईडी से कुछ इस तरह की वाइब आनी चाहिए, बंदा कुछ कर रहा है, मतलब कि जो है ना यहाँ पे मेरी पोस्ट दिखेगा, ठीक है ना। मैं अपनी कम्युनिटी की जिस तरह आपको ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, तो ये देखें ये वाली पोस्टें, ये सारी मैं खुद भी करता रहता हूँ। ये देखें, ये आज भी मैंने आपको शेयर की थी, तो ये देखें मैं खुद भी करता रहता हूँ। अच्छा, मेरा नेट शायद स्लो है तो यहाँ पे लोडिंग नहीं हो रही। तो अगेन मतलब ये सारी पोस्टें जो मैं आपको सेंड करता हूँ अपने फेसबुक पे भी करता हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लीड की और लोगों की, तो यार हमारी इन्हीं चीजों से मुतासर होकर वो जो है ना एक मेंबर होता है वो लीड में कन्वर्ट हो जाता है।
लीड मैंने क्या बताया कि वो पोटेंशियल मेंबर्स होते हैं जो आपके किसी चीज को देखने के बाद, वो एड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है, उसके बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे कि मैं करना चाहता हूं, या आपको मैसेज करे, वो आपकी लीड बन जाती है। तो भाई लीड तभी बनेगी जब आपका काम अच्छा होगा या आपकी आईडीज प्रोफेशनल होगी, बंदे को थोड़ा यार कोई काम करने है। अब आपके यहाँ पे ना कोई डीपी लगी होगी, यहाँ सपोज कर लेते हैं ना आपके पास डीपी लगी है, ना कवर फोटो लगा है, ना यहाँ पे कुछ लिखा है, ना आपका ये डैशबोर्ड प्रोफेशनल है, तो यार अगर कोई विजिट करेगा भी ना तो आपसे इंप्रेस नहीं होगा, आपके काम से मुतासर नहीं होगा। तो आपने अपने काम से उस बंदे को मुतासर करना है ताकि वो लीड में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके बाद हमने सबसे पहली चीज जो उस समय मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली जो चीज हमने करनी है एक लीड के लिए, ऐसी बात है आपको मेंबर्स चाहिए। मेंबर्स यहाँ पे जो आपके फॉलोअर है ना, कोशिश करनी है आपने गाइस इन फॉलोअर्स को आपने इंक्रीज करना है। फेसबुक पे आप ऊपर जितने ज्यादा फॉलोअर आप इंक्रीज करेंगे, फिर जब आप कल एक पोस्ट लगाएंगे ना, वो आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। जितने हायर आपके फॉलोअर होंगे, आपकी पोस्ट उतनी फेसबुक पर वायरल होगी। अगर आपके पास 100 लोग होंगे तो आपकी मतलब जो है ना वायरल होने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। अगर आपके पास यहाँ पे 10,000 फॉलोअर होंगे, फिर आप देखना कि आपकी पोस्ट कैसे वायरल होती है, या कैसे बहुत बड़ी कम्युनिटी तक, बहुत ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचती है। तो यहाँ पे आपने अपने फेसबुक को प्रोफाइल सेटअप करने के बाद, प्रोफेशनल मूड में कन्वर्ट करने के बाद, यहाँ पे गाइज आपने एक्टिव रहना है। डेली बेस पे आपने गाइज एक्टिव रह के पोस्टें करते रहने, कुछ भी मतलब जो आपको प्रोवाइड की जाती है, आपके अपलाइन प्रोवाइड की जाते हैं, तो आप यहाँ पे लगाया करें। क्योंकि यहाँ पे जो आपके सर्कल में लोग आ रहे हैं, तो वो लीड बन के आपके पास आ जाए। वो कैसे होगा? जब आपके काम को यहाँ पे देख के कि यार ये बंदा कम है, तो फिर जब आईडी तो आप इंप्रेस हो जाएगा, कहेंगे कि यार बंदे से कांटेक्ट किया जाए कि यार ये क्या काम कर रहा है और मुझे भी सिखाए कि कैसे करना होता है। ऐसे ही जनरेट होते हैं वो लाइक माइंडेड लोग जो आप ही की तरह काम करना चाहें, या वो पैशनेट लोग, या वो वाकई लोग जो वाकई में करना चाहते हैं। ऐसे लोग फिर इसी तरीके से जनरेट होके आपके पास आते हैं। ऐसे अगर देखें आप, डीजे आप किसी सपोज कर लेते हैं आपका एक दोस्त है जो करना नहीं चाहता, आप उसको लीड समझ के आप उसको गाइड करते रहें, उसका अगर मकसद मत वो इंटरेस्ट ही नहीं होगा करने का, तो यार वो चाह कर भी यहाँ पे नहीं करेगा। आप उसको भले ही कितने ही समझाएं, प्रूफ दें, कुछ भी करें, वो नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको वो लाइक माइंडेड लोग ही मिल जाते हैं जो वाकई में करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने गाइस आप लोगों को बताया कि जब भी आपके पास तरीके से कोई कैनवा वगैरह की कोई मतलब इस तरह का पोस्ट आता है, तो आपने क्या करना है, इसके कमेंट में जाना है। इसमें कमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, या बहरहाल उनका डिजाइनिंग से बड़ा वास्ता है। तो ऐसे लोग भी हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मेटाफोर्स के लिए हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन लाइक माइंडेड है, मतलब कौन वाकई करना चाहते हैं हमारी तरह ऑनलाइन वर्क, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से उनका ग्राफिक के अंदर जितना इंटरेस्ट है, तो मैं समझता हूं आगे चल के यही बंदा या यही लोग हमारे साथ हमारे मेटाफोर्स में भी काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से इन लोगों की आईडी ओपन करके इनको यहाँ पे फॉलो नहीं करना। ये देखें इसका फॉलो है ना, तो इनको फॉलो नहीं करना। बेसिकली यहाँ पे जिनका भी आएगा ना एड फ्रेंड, तो आपने उस एड फ्रेंड पर क्लिक करना है। डेली बेस पे आपने 30 से 40 लोगों को, रिमेंबर 30 से 40 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने फेसबुक पर भेज देनी है, ताकि आप जल्द से जल्द 5,000 जो है ना सब जो फ्रेंड्स है ना वो कंप्लीट हो जाए। वो भी ऐसे लोग जो ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, ग्राफिक में इंटरेस्टेड है, क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है। इस तरह के लोगों को आप करें, ना कि वो फजूल जो लोग होते हैं शायरी शेरो शायरी वाले, ऐसे लोगों को अप्रोच ना करें। अगेन मैं बता रहा हूँ, लाइक माइंडेड लोग जो करना चाहते हैं, वाकई इनका ऑनलाइन में इंटरेस्ट है ना। अब कोई बंदा ग्राफिक कैनवा मतलब कैनवा का प्रो वर्जन ले रहा है, तो मुझे पता है किस लिए ले रहा होगा। इसीलिए ले रहा होगा कि यार उसका कोई ऑनलाइन में कोई अच्छी पोस्टें बना रहा होगा, या कुछ इस तरीके से ऑनलाइन से वास्ता होगा ही होगा। तो ऐसे लोग हमारे पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि आगे चल के हमारे साथ वो ज्वाइन करे। तो ऐसे बंदे को मैंने क्या करती, फ्रेंड शेयर कर। हाँ, अच्छा, कोई यहाँ पे किसी का माइक म्यूट था, अनम्यूट हो गया था। अनान, स्क्रीन स्टॉप हो गई, अब क्लियर है। अच्छा मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। अब गाइस मुझे क्लियर करना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके, अभी मुझे बताएं स्क्रीन ओके है? जी अब ठीक। काइंडली मुझे क्लियर,
ओके है ना, बिल्कुल ओके, ठीक हो गया। ओके ओके गाइस, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, इनको हमने क्या करना है गाइस, कोशिश करनी है डेली बेस पे 50 के करीब, 50 से ज्यादा नहीं करना, फिर आपकी वायलेशन होगी। 50 से कम में आपने क्या करना है, यहाँ पे डेली बेस पे 20 लोगों को, 30 लोगों को, वो भी एक साथ नहीं। अभी मैंने 5 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट की, थोड़ी देर के बाद कोई और पोस्ट नजर आई, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जो है ना आपने रिक्वेस्ट करनी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट की, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, देखिए यहाँ पे ये बंदा पता नहीं कोई ऑनलाइन वर्क शायद ऑलरेडी कर रहा हो, अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो आपको क्या लगता है, नहीं ये कोई ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग अगर आप समझते हैं, थोड़ा सा उसकी डीपी को भी देखें, कोई आपको नजर आ जाएगा। आप देखें, सपोज कर लेते ये बंदा है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं, शर्जील खान नाम है, और मुझे लगता है अगर ये इन फ्यूचर आया तो ये शायद मेरे साथ काम कर सकता है। ऑलरेडी पता नहीं ये डिजाइन वगैरह पर, यूएक्स डिजाइन टॉप, यहाँ पे वो इस चीज पर जो है ना वो बातें कर रहा है, ये मतलब वेब डेवलपर मुझे लग रहा है, कुछ इस तरीके का इसका इंटरेस्ट है। तो यार ये बंदा भी काम का हो सकता है। तो ऐसे लोगों को आप डेली बेसिस सक्सेस देखें गाइस, अगर आप लोगों ने इस फील्ड में पानी है ना, तो फिर कंसिस्टेंसी एक मेन वाइटल रोल प्ले करेगा। कंसिस्टेंट कितने रहते हो, यही चीज डिटरमाइन करेगी कि आप फ्यूचर में 1-1.5 साल के बाद कहाँ होंगे। हमारी सब अभी मीटिंग में देखें, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, एक ही तरह ग्रो कर रहे हैं, लेकिन 1.5 साल के बाद हमसे बहुत ज्यादा लोग आगे भी जाएंगे और बहुत ज्यादा नीचे भी होंगे। रीजन हर बंदे की कंसिस्टेंटली काम करने पर डिपेंड करता है, कौन कितना कंसिस्टेंट रहा अपनी फील्ड में, अपने काम पे। तो आपने गाइस इस तरीके से डेली कोशिश करनी है, 30-40 लोगों को जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है और इनको अपना फ्रेंड बनाना है। इससे क्या होगा कि जब आपके वो फ्रेंड बनेंगे ना, तो कल को आप जब इस तरह की पोस्ट करेंगे, जिस तरह ये अलियान खान भाई ने एक पोस्ट की है, तो मेरे पास आ गई, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है ना। अब ये मेरे फ्रेंड है तो उनकी पोस्ट देखे मेरी नजर में आ गई। तो ये जितने भी आप जिनको अभी सेंड कर रहे थे, तो इस तरीके से गाइस जब आपके सामने उनकी पोस्टें आएगी, तो इसी तरीके से कभी कभी वो स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो आपके सामने उनकी जो है ना ये पोस्टें आ जाएगी, आप उनके सामने आपकी पोस्ट आ जाएगी। तो वो देखेंगे कि यार ये हमारे साथ, तो ये मेरा फ्रेंड है, मतलब फेसबुक के ऊपर उसकी पोस्टें जब डेली बेस पे देखेंगे, तो कभी आपका नंबर कॉपी करके आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे कि यार तो ये प्यारे भी मुझे बताना कि कैसे करना होता है, या आपको कमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से गाइस आपने अपने फेसबुक के ऊपर डेली बेस पे थोड़े फॉलोवर इंक्रीज करने हैं। और वन मोर थिंग, आपने डेली बेस पे ज्यादा नहीं, 1-2 पोस्टें आपने करते रहना है, करते रहना है। एंगेजमेंट तो ऐसे बढ़ेगी ना जब आप कंसिस्टेंटली आप जो है एक चीज कर रहे होंगे। अगर आप एक पोस्ट करके फिर 1-2 महीने के बाद आपने पोस्ट की, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर देखना आपके साथ लोग किस तरह एंगेज होते जाएंगे। जहां पे अभी आपके पास इस तरह 2600 फॉलोवर हैं, तो एक वक्त आएगा कि मेरे पास 26,000 फॉलोवर होंगे। आप सिर्फ देखते जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली मैं काम कर रहा हूँ, फेसबुक में पोस्टें कर रहा हूँ और अपना सोशल सर्कल फेसबुक पे इंक्रीज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे आप देखना कि किस तरीके की क्वालिटी लीड मिलती है, या वो लीड मिलेगी जो वाकई मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो और करना चाह रही हूँ, वो लोग मुझे फिल्टर होके मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी बंदे को फोर्स नहीं कर रहा। क्या मैंने किसी बंदे को यहाँ पे फोर्स किया कि जी मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करें? मैं किसी को भी नहीं कहूंगा, लोग मुझे खुद कहेंगे कि जी हमने ऑनलाइन वर्क करना है। वो कैसे? क्योंकि मैं डेली बेस पे यहाँ पे पोस्टें करता रहूंगा, अच्छी अच्छी मेटाफोर्स की पोस्टें करता रहूंगा। अदील भाई की इनकम शेयर की, यहाँ पे मैंने अब्दुल रहमान भाई की इनकम शेयर की, यहाँ पे मैंने मेटाफोर्स की कुछ पोस्टें शेयर की, यहाँ पे मैंने फरी सुमेरा मैम की मैंने शेयर की, यहाँ पे मैंने इनकी ये जो है ना अचीवमेंट शेयर की मेटाफोर्स में, यहाँ पे मैं बुशरा की मैंने अचीवमेंट शेयर की। तो यार इस तरह की जब अचीवमेंट लोगों के सामने रखेंगे, ये जो फ्रेंड आप बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी आपके साथ एंगेज होती जाएगी। मैं नहीं कहता कि 10 दिन के अंदर आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन 1 साल का अगर आप वक्फा देना, यहाँ पे टाइम दें, तो खुद देखिएगा कि आपकी यहाँ से इनकम कितनी होती है। फिर आप देखना कि आपके पास नेटवर्क कितना होता है। गाइज ये चीजें जो होती है ना, वो टाइम टेकिंग होती है। आप खुद सोचे कि एक बंदा सैलरी मिलती है, उसको जॉब मिलती है 30,000 की, मुझे बताए 1 साल के वो ज्यादा से ज्यादा जुल्म जुल्म कितना गिरो करता है? 30 से 35,000, 30 से 40,000। तो यहां पे आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि आज आपकी इनकम $5 है तो कल को $10 नहीं होगी? आप खुद देखेंगे $5 की इनकम आपकी $1,000 में हो जाएगी, $10,000 में हो जाएगी। ये फील्ड में लिमिटेशन कोई नहीं है, जो जितना काम करेगा उतना कामयाब होगा। तो फेसबुक पर आपने इस तरीके से जो है ना, आपने अगर विदाउट एड लगाए अगर काम करना है, तो इस तरीके से फिर डेली बेस पे आपने कोशिश करनी है, अपनी स्टोरी वगैरह भी अपडेट करते रहना है, ठीक है ना, और अपनी पोस्टिंग करते रहना है। उसके बाद ये तो हो गया फेसबुक।
उसके बाद दूसरी जो चीज मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी, यूट्यूब। यार जिसको ना आप लोग थोड़ा सा लाइटली लेते हो, हर बंदे का, आप जितने भी मेरी इस वक्त मीटिंग सुन रहे हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं, आप सब कोशिश करें, आप सब लोगों के पास अपना भी एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। अब इस यूट्यूब चैनल पे आपने क्या अपलोड करना है, इस यूट्यूब चैनल पे आपने डेली डेली बेस पे तो नहीं कहूंगा, हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ अपलोड करते रहें। यार आपने एक टॉपिक पकड़ा कि जी मार्केटिंग क्यों जरूरी है, उसको घर में बैठ के कॉपी पे लिख के फिर इसकी छोटी 8 मिनट की वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे दे दो। यार ये देखिए चीजें जब आप करोगे तो फिर मैं समझ सकता हूं भाई, स्टार्टिंग में आपके व्यूज नहीं आएंगे, शायद 24 घंटों के अंदर एक भी व्यू नहीं आएगा, लेकिन ये वो स्टेप है जो आप रख रहे हैं एक फ्यूचर के लिए, जिसमें आप देखना इन फ्यूचर आपके मुस्तकबिल में आपके पास कितनी लीड होती है और कितना आप इस फील्ड में ग्रो कर चुके होंगे। आप एक छोटा टॉपिक पकड़ें कि जी मेटाफोर्स में S3 S6 कैसे काम करता है, उसकी एक छोटी वीडियो बना ली और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके अपने कुछ मेंबर्स को भी लिंक दिया कि काइंडली वॉच करना और लाइक भी कर देना। देखिए यहीं से सफर की शुरुआत होती है। अगर आप बैठे रहोगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो यार वहीं के वहीं रहोगे। एटलीस्ट आप कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, वो कैसा भी हो सकता है, कुछ तो मतलब आएगा ना, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर थोड़ी थोड़ी वीडियोस अपलोड करते रहें, छोटे छोटे टॉपिक्स को थोड़ा सा अपने वर्ड में डेमोन्स्ट्रेट करके उसकी छोटी वीडियो बना के अपलोड करते रहे। फिर लेकिन इस चीज में एक चीज है, कंसिस्टेंसी, जिसका आप लोगों ने बड़ा जो है ना क्या कहते हैं मुजाहरा करना है। इस 1 से 1.5 साल के अंदर अगर आपने लखपति बनना है और आपने करोड़पति बनना है, तो 1 से 1.5 साल के अंदर मेन चीज वाइटल रोल प्ले करेगी, वो कंसिस्टेंसी करेगी। आपने यहाँ पे देखे, मैंने जस्ट डेमो के दर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखे मैंने मेटाफोर्स को थोड़ा क्या कहते हैं एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आप वेस्टिंग टोकन, वेस्टिंग MFS किस तरह ओपन कर सकते हैं, मेटाफोर्स का प्लान, अपडेटेड वेबसाइट का एक डेमो, ये जस्ट मैंने एक ऐसे ही बने। आप इस तरीके से S6 किस तरह काम करता है, मेटाफोर्स में लिंक कैसे कॉपी करते हैं, मेटाफोर्स की आईडी कैसे ओपन करनी है, टोकन पॉकेट पे रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग किस तरह होती है, अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फेसबुक पर आप किस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं। और ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे भाई, आप उन छोटे छोटे टॉपिक्स में मिल जाओ। वन मोर थिंग, शॉर्ट वीडियो, आपके पास बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियोस आती हैं, इनको भी आप यहाँ पे लगाया करें। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक लगा इसमें 435 व्यूज और इसमें 250 व्यूज, तो इस तरीके से शॉर्ट वीडियोस तो माशाल्लाह आप माहिर हैं रील्स बनाने में। तो ये रील्स वगैरह भी आप यहाँ पे फेसबुक पे अपलोड, यूट्यूब पे अपलोड किया करें। जब आपकी रील वायरल होगी तो देखना कि एक रील आपका क्या काम कर देती है, बहुत ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। उसके बाद कम्युनिटी वाले सेक्शन में आए तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप कोशिश करें डेली बेस पे इस तरह की पोस्टें किया करें। देखिए ये चीज ना सोचते हुए कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, बस अपने काम में मगन रहें और लगे रहें। और सिर्फ ये बातें मैंने यूट्यूब के लिए नहीं की, आपके पास टिकटॉक है तो टिकटॉक पे भी आपने यही रील्स डेली बेस पे अपलोड करनी है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को फॉलो करना है ताकि वो भी आपको फॉलो बैक करे। टिकटॉक पे भी डेली बेस पे कोशिश करें एक एक रील्स आपने अपलोड करते रहने। इंस्टा पे भी एक रील अपलोड करनी है, एक दो पोस्टें डेली बेस पे एक्टिवली आपने करना है। टेलीग्राम पे भी आप अपनी स्टोरी अपलोड करते रहें, क्योंकि टेलीग्राम में ग्रुप बनाए तो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप तो आपका है, तो यहाँ पे डेली बेस पे आप अपनी इस तरीके से जो है ना लगाया करें। यहाँ पे क्या नो व्यू आ रहा है, नहीं भाई नो व्यू तो नहीं है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यूज हैं। तो यहाँ पे बेसिकली शायद कोई एरर है, कोई बग है, यहाँ पे असल में ये प्रॉक्सी वगैरह कनेक्ट करनी होती है ना, तो यहाँ पे डेली बेस पे आपके टेलीग्राम पे भी कुछ लोग देखेंगे और वहां से भी आपको जो ना मैसेज करेंगे। यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे आप दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरी स्टोरी पे ये कल ही तकरीबन ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक दो मेंबर ने नीचे भी मेरे ख्याल में पूछा था मुझसे, तो बहरहाल पता नहीं वो कहाँ पे होगा। तो अगेन गाइस ये सारी बातें, सारे प्लेटफॉर्म्स है उन पे आपने एक्टिव रहना है, फेसबुक पर भी एक्टिव रहना है, यूट्यूब पर भी आपने छोटी वीडियोस अपलोड करते रहना है और अपने काम में मगन रह के करते रहना है। फिर देखना आपके पास वो लोग आएंगे, क्योंकि देखें इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे बताएं किसी बंदे को आप फोर्स कर रहे हैं या किसी बंदे को आप मतलब जो है ना इस पर लाने के लिए क्या क्या फोर्स कर रहे हैं कि जी लाजमी आए, कभी नहीं ना। आप अपना एक काम कर रहे हैं और जिस बंदे को चाहिए होगा वही आपसे कांटेक्ट करेगा। जिस बंदे को काम की जरूरत होगी, जो चाहता होगा कि यार मैं भी कुछ करना चाहूं, तो ऐसे लोग ही आपके पास आएंगे। इस वजह से मैं आपको कहूंगा
फिर उसके बाद एक और चीज आती है, देखें फेसबुक पर एड लगाना, जिससे अभी आप लोगों को जितनी भी लीड, माशाल्लाह जितने भी लोगों को एक जबरदस्त लीड आ रही है, वो गाइस फेसबुक के जो एड है ना उससे बहुत आउटस्टैंडिंग लीड आती है। अब वो लीड इसलिए बहुत अच्छी है ना, क्योंकि आपको वो क्वालिटी लीड होती है। अब सपोज कर लेते एक बंदा अपना फेसबुक ओपन करता है और यहाँ पे नीचे आता है नीचे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एड इस तरीके से उसको नजर आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे कुछ लोग ऑनलाइन वर्क के लिए चाहिए, या मेरे पास एक ऑनलाइन वर्क से आपका फेसबुक पर एक एड रन होता है 200 रुपए में, 280, 300 रुपए में। इससे क्या होगा कि ये वो लोग होंगे जो वाकई काम करना चाहते होंगे। ऐसे लोगों के सामने फेसबुक आपके एड को रखेगा, तो जहां से लोग आपके इस शो नाउ पे जिस तरह है ना, वहां पे व्हाट्सअप लिखा होगा, व्हाट्सअप पे क्लिक करके आपसे रिस्पॉन्स करेंगे, आपको मैसेज करेंगे कि जी हम काम करना चाहते हैं, क्या काम है, कैसे करना है। अब ये चीज क्या करनी है, कैसे करनी है, ये बहुत सिंपल है। इससे आपको जो लीड आएगी ना वो बहुत क्वालिटी लीड आएगी। जिस तरीके से ये देख सकते हैं, कैनवा प्रो भाई जो है ना सेल कर रहा है, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने नंबर वगैरह भी अपना लगाया हुआ है, और यहाँ पे वो व्हाट्सअप लिखा हुआ है। मतलब इस व्हाट्सअप पे क्लिक करूंगा तो मैं इसके व्हाट्सअप पे चला जाऊंगा। तो इसी तरीके से हमारी भी यहाँ पे एक पोस्ट होनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि कोई काम करना चाहता है, क्योंकि हमें वो लीड चाहिए, लोग चाहिए जो करना चाहते हैं। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई, जो करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करे। तो ऐसे में जब उनके सामने एक एड आएगा तो इस पे क्लिक करके वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। अब वो कैसे करना है, सबसे पहले तो आपकी मेटाफोर की प्रोफेशनल आईडी होनी चाहिए। उस आईडी के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आने के बाद पेजेस पे क्लिक करना है। ये जो पेजेस है, इस पेजेस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अपना एक पेज बना हुआ है। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक पेज क्रिएट करें, जिस तरीके से ये मैंने क्रिएट किया हुआ। तो मेरा तो पेज ऑलरेडी क्रिएट है, तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी मेटाफोर्स सॉरी फेसबुक की आईडी है, और उसके सामने यहाँ पे आपको पेज नजर आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जब आप अपना यहाँ पे एड बना लेंगे, सबसे सॉरी पेज बना लेंगे, तो यहाँ पे आपको पेज शो हो जाएगा। अब इस पेज पे सपोज कर लेते हैं, मैं जैसे ही पेज पे क्लिक करता हूं तो गाइस अब देख सकते हैं मेरी जो फेसबुक का पेज है वो ओपन हो गया। अगर पेज पे अगेन इसी जगह पे आता हूं, अब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेज है और अगेन यहाँ पे मेरी आईडी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, पेज हमने क्रिएट करना है, और इस पेज के साथ हमने लिंक करना है, किसको, नंबर को लिंक करना है। किस नंबर को, जिस पर हम एड रन करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब ऊपर एक आपका एड देखेगा और मैसेज क्लिक करेगा तो कौन व्हाट्सएप मैसेज के लिए वो रिस्पॉन्स करे, या कौन से व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई आ जाए कि जी मैंने करना है, या आपको जिस तरीके से मैं एक मिनट शो करता हूं, जिस तरीके से गाइस ये देख सकते हैं, ये सारे लोगों के जो ना मुझे मैसेज आए हैं, ये देखें, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखें ये कैसे इस नंबर पर मेरे जो अभी आपके सामने इस पर मेरे जो ना ये रिस्पॉन्स आया हुआ है। तो ये जो नंबर है ये आपका बिजनेस व्हाट्सएप पे होना चाहिए, सिंपल पे नहीं होना चाहिए। सिंपल पे होगा तो एड नहीं होगा, आपका व्हाट्सएप बिजनेस पे होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आना है। ये जो पेज है उस पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, अब ये वो पुराना तरीका नहीं है, मैं थोड़ा नया तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। वो पुराना तरीका, नया तरीका है, जस्ट एक मिनट में आपको समझाता हूँ कैसे है। उसके बाद यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स है, उस लिंक्ड अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, और लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप अपने वो जो व्हाट्सएप अभी हमने बिजनेस देखा था उस नंबर को यहाँ पे आपने सेट करना है। अगर सपोज कर लेते हैं किसी टाइम आपके पास दूसरी आईडी है, उस पर भी पेज बना है, और आप अपने किसी मेंबर के लिए एड रन करना चाहते हैं, तो गाइस आपने क्या करना होगा, अपना नंबर कट करके, या अपना नंबर कट नहीं करना बल्कि आपके पास एक और आईडी होनी चाहिए, उस पर आप अपने उस मेंबर का नंबर यहाँ पे सेट कर देना, मतलब जिसके लिए आप एड लगाना चाहते हैं। तो गाइस आज एक नई चीज मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी बंदे का एड लगा सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास एक बंदा है, उसका व्हाट्सएप बिजनेस है, मैं अपने पेज से उस बंदे के लिए एड को रन कर सकता हूं, फिर जितना चाहे रन कर सकता हूं, 50 रुपया उससे लेके 100 रुपया लेके, वो कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया, मैंने कहा हर चीज, हर लूप होल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी मार्केटिंग को इजी करने के लिए और आपके काम को बहुत हद तक बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अपने जो है ना सबसे पहले अपने लिए रन करते हैं, तो यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर लेंगे, किसी मेंबर के लिए तो किसी मेंबर का यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या आना है, यहाँ पे हमने बैक आ जाना है।
अब क्या हुआ कि हमने एक अपनी क्या कहते हैं फेसबुक की प्रोफाइल भी है, फेसबुक का पेज भी है, और उस पेज के साथ हमारा जो नंबर है वो या किसी का भी हो सकता है लिंक है, जिस पर हमारे मैसेज जाएंगे। जब हमारा एड रन होगा, लोग हमारी उस मैसेज पे क्लिक करेंगे, तो जिस मेंबर को मैसेज जाएंगे वो नंबर हम यहाँ पे देंगे। तो उसके बाद हमने अगेन अपनी मेटाफोर्स की सॉरी फेसबुक की, अब बार बार मैं मेटाफोर्स कर रहा हूँ कहीं, माजरत, बट फेसबुक की आईडी हम ओपन कर लेंगे। फेसबुक की आईडी ओपन करने के बाद गाइस हम अपनी फेसबुक की ये जो आईडी है यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अगेन इधर ही आएंगे, और यहाँ पे गाइस हमने आना है एड सेंटर पे। कहां पे आना है? हमने एड सेंटर पे आना है। एड सेंटर पे आने के बाद यहाँ पे एड सेंटर पे क्लिक कर देना है। गाइस आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज के साथ नंबर का लिंक होना चाहिए, और वो नंबर भी व्हाट्सएप बिजनेस का होना चाहिए। उसके साथ आपने अपनी मेटाफोर्स की सॉरी मेटाफोर्स नहीं यार, फेसबुक की अपने जो है ना ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हो सकता है आपकी आईडी में ये वाला ऑप्शन शो ना हो, अगर नहीं तो पेज से ओपन करिएगा तो ये शो हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी आईडी में ही क्रिएट न्यू एड दिख रहा है। अब इससे पहले भी आपके पास एक चीज होनी चाहिए, जो कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सादा पे या नया पे, कोई भी आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको वर्चुअल कार्ड या आपका फिजिकल कार्ड हो, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। अब सपोज कर लेते हैं 200-300 रुपए का जो एड रन होता है, उसके लिए जो चार्जेस आप पे करेंगे वो इजी पैसा से नहीं करेंगे, बल्कि सादा पे, नया पे, या कोई भी बैंक अकाउंट हो तो उसके थ्रू आप करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन गाइस हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू एड पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू एड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आपके सामने हैं, तो एक मिनट, आपके सामने गाइज यहाँ पे सारी चीजें भले लोड हो जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हमारे सामने लोड हो गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो ऊपर हमारे सामने ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स पर हमने क्लिक करना है। जब इस बॉक्स पे हमें क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे हमारे सामने, आज मैं आपको एक नए तरीके से बता रहा हूँ ना गाइज, पहले हम व्हाट्सएप से लगाते थे, अब यही चीज हम फेसबुक से लगा रहे हैं। तो ये फेसबुक से थोड़ा सा ना इजी लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। बट अगेन ये आप व्हाट्सएप से भी लगा सकते हैं, और फेसबुक से आपके पास ऑप्शन होता है किसी के लिए भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने फेसबुक के साथ एक नंबर को लिंक किया था ना अपने, अभी ये किसी का भी मैं नंबर लिंक करूंगा तो ये मेरा एड रन होगा, तो मैसेज जाएगा उस बंदे के पास जिसका मैंने नंबर दिया होगा। तो गाइज यहाँ पे आप अपने तौसीफ रहीम के जगह जो है ना, तौसीफ रहीम को ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे माई सेल्फ तौसीफ रहीम ऑनलाइन बिजनेस कोर्स की जगह आप यहाँ पे सोशल सर्विस लिख दें। ऐसे ही है ना, सोशल सर्विस लिख दें, यहाँ पहले सीखें, पहले कमाएं, फिर लिखें। फिर एडिट मीडिया पे आने के बाद आपने कोशिश करनी है कोई ऐसा पिक यूज करना है, एड यूज करना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मेरे पास तो नहीं है खैर। तो यहाँ पे मैं कैमरा रोल पे आऊंगा और यहाँ पे मैं चेक करूंगा मेरे पास कोई हो। मेरे पास चले यही लगा देते हैं, जस्ट डेमो के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसको डन करेंगे तो गाइस हमारी जो पिक्चर है वो अब ये शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका वो एड होना चाहिए जो लोगों को दिखे, इस तरीके से दिखेगा। जब भी लोग आपकी मेटा फेसबुक ओपन करेंगे उनका एड शो होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे ये जो सोशल सर्विस है यहाँ पे तौसीफ है, और यहाँ पे व्हाट्सअप, कुछ इस तरीके से आप लोगों का एड लोगों को दिखेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, बैक आना है, और नीचे आना है कि भाई आपको क्या चाहिए। ऑटोमेटिक नहीं भाई, हमें ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज चाहिए लोगों के। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आना है गाइज। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑडियंस के नीचे, जो एडवांस ऑडियंस है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद भाई कौन से लोग आपको किस एड्रेस के चाहिए, मतलब किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस के लोग चाहिए, कराची पाकिस्तान के किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के। तो मैं नहीं कहता कि, मैं कहता हूं भाई पाकिस्तान के होने चाहिए, फिर कहां से भी होना चाहिए। ये आप लिमिट देख लें, कोशिश करिएगा उसको 29 से 28 कीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा। फिर ये होता है कि आपके पास मतलब जो ना शायद कोई 40-50 साल का हो तो ये इतना अच्छा नहीं होगा। मैं कहता हूँ यार जितना आपको स्टूडेंट टाइप लोग मिलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन आपने क्लिक करना है, ऑल लोग चाहिए, सिर्फ मर्द चाहिए या सिर्फ वोमेन्स चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे, भाई जो मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, जो भी आ जाए। तो यहाँ पे सेव एडवांस सेव इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम दोनों पे ऑन है। तो हम अगर फेसबुक पे नहीं चाहते, इंस्टा पे चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इंस्टा पे नहीं चाहते, फेसबुक पे चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। किस पर आप अपने एड को रन करवाना चाहते हैं। तो ये करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आती है कि कौन सा बजट हमने चूज करना है। अब सपोज कर लेते हैं मैं चाहता हूं कि मेरा 300 वाला लगे या 500 वाला लगे,
या मैं अपनी तरफ से कस्टमाइज करना चाहता हूं। सपोज कर लेते हैं चूज योर ओन। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए, मैं मिनिमम 280 रुपए वाला लगाना चाहता हूं, 280 रुपए वाला। अब यहाँ पे नीचे आता है कितने दिनों के लिए, मतलब कितने डेज के लिए एड लगाना चाहते हो। मैं सिर्फ एक दिन के लिए एड लगाना चाहता हूं 280। अगर किसी मेरे मेंबर के लिए लगाना है तो 280 रुपए उससे मैं लूंगा और उसका एक दिन के लिए मैं एड लगाऊंगा, या इवन मैं 50 रुपए भी उससे ले सकता हूं। अब ये कैसे होगा इसका मैं आपको समझा देता हूं। सपोज कर लेते हैं अगले बंदे ने आपको 50 रुपए दिए और कहता है कि 50 में सर तो सिर्फ जितनी लीड आई वो मेरे पास लेके आना। मैंने अपने पेज के साथ उस बंदे का नंबर को सेट किया, और नंबर सेट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद मैं उस बंदे के लिए एड लगाता हूं। यहाँ पे एक दिन सिलेक्ट करने, बस अब कुछ नहीं करना, अब बस इस प्रोमोट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होंगे तो गाइज आपसे आपकी कार्ड की डिटेल लेगा कि कौन से कार्ड से आपने पेमेंट करनी है। तो आपके पास सादा पे का, नया पे का कार्ड होगा तो तीन चीजें, चार चीजें आपसे मेनली पूछेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है ना। सादा पे वर्चुअल कार्ड आपको मिलता है, उससे आप कर सकते हैं सादा पे वर्चुअल कार्ड। हाँ, यहाँ पे कार्ड आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे इमेजेस में आते हैं, इमेजेस में आने के बाद तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मुझे मिल जाएगा, हो सकता है ये मेरे ख्याल में यहाँ से इजी हो। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो चीज, ये जो नाम, सबसे पहले आपने एक बॉक्स लिखा होगा, उस बॉक्स में कहोगा कि जो आपके सादा पे अकाउंट पे नाम है आपके, वो नाम लिखे। तो यही नाम आपने पहले बॉक्स में लिखना होगा। दूसरा बॉक्स होगा जिसमें कहेगा कार्ड का नंबर डायल करें, तो ये वाला है कार्ड का नंबर। ये बैक साइड पे आपको नजर आएगा, ये फ्रंट साइड पे आपको नजर आएगा। तो ये जो कार्ड है इसमें कार्ड आपने इस तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद एक और बॉक्स होगा जिसमें लिखा होगा एक्सपायरी डेट लिखें, तो इसमें भी आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। फिर इसके नीचे एक और बॉक्स होता है जिसमें सीवीवी नंबर इधर ही नीचे आपको मिल जाता है, 512, 414, 716, इस तरीके से कुछ एक नंबर होगा जो कि यहाँ पे आपने सीवीवी नंबर डाल देना है। अप्रूव करेंगे आपके, मेक श्योर करना कि सादा पे के अंदर 500-600 रुपए ऑलरेडी होने चाहिए ताकि आपका जो एड है वो रन हो जाए विदाउट एनी टेंशन, ठीक है ना। तो ये आपने करने के बाद यहाँ पे आपने प्रोमोट पे क्लिक करना है। कार्ड हो सकता है मांगे तो आपके जो है ना ये लग जाएगा। तो उस तरीके से जब लग जाएगा तो अब मैंने आप लोगों के साथ एक चीज कही थी, तो कैसे आपने सपोज कर लेते एक बंदे ने आपको 100 रुपए दिए हैं और वो कहता है सर तुसी मेरे लिए 100 रुपए लगाना। तो गाइस जब आप 280 रुपए का एड लगाते हैं तो क्या फेसबुक आपके 280 एक साथ ही चार्ज करता है? कभी भी नहीं करता। वो क्या करता है, अगर आपसे चार्ज कर भी लेगा, 600 रुपए चार्ज करेगा तो अपने एक सीपरेट अकाउंट में रखेगा, एक सीपरेट अकाउंट में रखेगा। फिर जितनी आपके पास लीड आती जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कटौती होती रहेगी, कटौती होती रहेगी। तो ऐसे केस में अगर सपोज कर लेते फेसबुक आपने 600 चार्ज कर लेता है, फिर इस तरीके से अगर आप अपने 5 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए 100-100 रुपए के एड लगाना चाहते हैं, तो जब आपके 100 कट होंगे तो एड को आप पॉज कर देना। फिर इस तरीके से जैसे ही दूसरे 100 किसी और के लिए लगाएंगे, कट होंगे तो पॉज कर देना। अब इसको किस तरह, ये आप एक और ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको मेटा एड्स के नाम से मिल जाती है, आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फेसबुक को इसके साथ लिंक कर दीजिएगा, जिस तरीके से गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिंक करने के बाद गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं, तो ये यहाँ पे आपके सामने मैंने किसी के लिए लगाया। अब सपोज कर लेते हैं ये मैंने किसी भी बंदे के लिए मैंने एड लगाया था, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 84 रुपए कट हुए और यहाँ पे हर बंदे पर 5-5 खर्च हुए और उस बंदे को 15 लोगों का मैसेज आया। अब सपोज कर लेते हैं आपके मेंबर के लिए आपने ये एड लगाया जो कि अभी तक एक्टिव है, और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि यार यहाँ पे अभी तक 100 लोगों ने इस तक 100 रुपए इसके एड पर खर्च हो चुके हैं। तो यहां से आप इसको क्लिक करके डिलीट कर देना, या इसको आप पॉज कर देना, ऑफ कर देना। सिंपल, मेरी बात आपको समझ आ रही है ना। मतलब किसी भी बंदे के लिए एड आपने लगाया, वो आप एड देख रहे रन हो रहा है, और यहाँ पे आपने देखना है कि उस बंदे के ऊपर उसके एड पर कितने खर्च हुए। मैं आपको बता रहा हूँ फेसबुक एकदम से चार्ज करके नहीं लगाता, फिर जैसे ही यहाँ पे लोग आते जाते हैं तो फेसबुक आपसे चार्ज करता रहता है थोड़े थोड़े, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। तो उस बंदे ने आपको 100 रुपए दिए, तो बस आपने थोड़ा सा एक्टिवली चेक करना है। जैसे ही उसके 100 रुपए पूरे हो जाए तो यहाँ पे उसके जितने भी मैसेज आएंगे आपको दिख जाएंगे, और यहाँ से आप उसको क्लोज कर दीजिएगा। सो इस तरीके से गाइस आप किसी भी पर्सन के लिए एड लगा सकते हैं, वो जितने चाहे, 100 रुपए का, 200 रुपए का। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई ना तो मैं किसी दिन और समझाऊंगा, जो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं किसी दिन कोशिश करूंगा थोड़ा और समझाऊं। तो इस तरीके से गाइस आप जो ना अपने पास एक लीड को ला सकते हैं। ये वो लीड है जो काम करना चाहती है, या ये वो लीड होगी जो वाकई आपकी तरह की होगी, लाइक माइंडेड लोग होंगे जो वाकई में ऑनलाइन बिजनेस सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अब मुझे बताएं, फेसबुक का एड देख के जो आपको मैसेज करेगा, मुझे बताएं वो काम करना ही चाह रहा होगा ना।
तभी तो वो आपको मैसेज कर रहा है। और ये वो लोग नहीं है कि जो ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स में ज्वाइंड है और वहां से आपको ऑलरेडी कर रहे हैं। मोस्टली लोग फ्रेश होते हैं, क्योंकि एक बंदे ने फेसबुक को ओपन किया और आपका एड दिख गया और उसको वाकई करना था, इंटरेस्टेड था, तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेता है। और जब आप कंटिन्यूअसली अपने फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करते हैं, डेली बेस पे 30-40 लोगों को जो है ना आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो आपके सोशल सर्कल में आ जाते हैं और आपकी पोस्टें देखते हैं, तो यही जो मेंबर होते हैं वो एक दिन लीड में कन्वर्ट होके आपके पास आ जाते हैं कि यार तौसीफ भाई मैंने आपके साथ करना है। इसी तरीके से टेलीग्राम पे आप एक्टिव रहते हैं, टिकटॉक पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, तो वहीं से भी आपके जो ऑडियंस होती है वो एक दिन लीड में कन्वर्ट होकर आपको मैसेज करेंगे। तो इस तरीके से गाइज आप करेंगे तो इंशाल्लाह गाइज आप लोगों को बड़ा मजा भी आएगा और इंशाल्लाह आपको काम करने में जबरदस्त मतलब अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह आपको काम करने में बोरिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। FB एड वाले समझ नहीं आए, काइंडली रिपीट दिस लेक्चर अगेन टुमारो। टुमारो तो मैम नहीं होगा इंशाल्लाह, बट मैं जरूर कोशिश करूंगा। मैं समझ सकता हूँ मैम आपकी बात को कि ये हो सकता है थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा हो, लेकिन मैम कसम से इतना नहीं है, बहुत आसान है। मैं कोशिश करूंगा किसी दिन ना एक अलग से टॉपिक रख के फिर एड पर डिस्कस करेंगे कि एड किस तरीके से किसी और के लिए लगा सकते हैं। मेटा एड्स भाई, मेटा एड्स यहाँ पे अगर आप देखें तो मेटा एड्स अगर आप यहाँ पे लिखें तो ये मेटा एड्स गाइस ये है, ठीक है ना। इस पर आप जो है ना सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये मेटा एड्स नामी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप इसको अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, फिर यहाँ से आप चीजों को जो है ना कर सकेंगे। बट अगेन एड लगाना हो तो आपने फेसबुक पर लगाना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। तो होप सो कि गाइस आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो बस जो है ना इसको फॉलो भी करना, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो सिर्फ अपने तक महदूद ना रखिएगा, ये सारी टिप्स ट्रिक्स अपनी ऑडियंस अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर करते रहें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है ना। तो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।